बादशाह ने कहा कि हुक्म करो मेरी बेगम, तुम जैसा कहोगी वैसे हुक्म की गुलाम द्वारा तामील की जाएगी। और लाल कुंवर ने कहा कि मुगल बादशाह को आज बिना कपड़ों के दरबार में जाना चाहिए। जहांदार शाह एक बार अचकचाया, बटन लगाते उसके हाथ रुक गए। लाल कुंवर ने पुनः आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। अपने आगे आगे लटों को लाल कुंवर पीछे लेकर गई। जहांदार शाह मर चुका था उसकी इस अदा पर। अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जहांदार शाह ने। तैमूरिया सल्तनत का वारिस, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उस दिन दरबार में निपट नंगा पहुंच गया था अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कहने पर। दरबारी सन अचकचा गए सारे, ऐसा कैसे हो सकता है, हो हल्ला मचा दिया गया। जहांदार शाह है, हालांकि सबकी फोटो एक जैसी मिलेगी आपको। ये लाल कुंवर है, इसकी जो प्रेमिका थी लाल कुंवर। लाल कुंवर के लिए कहा जाता है कि लाल कुंवर तानसेन के परिवार से बिलोंग किया करती थी। तानसेन जो गायकी वाला परिवार था, उनके परिवार में उस पीढ़ी के अंदर कोई आई थी, पर इसको नाचना गाना कुछ भी नहीं आया करता था। पर दिल तो आ सकता है साहब। जहांदार शाह का दिल आ गया लाल कुंवर पर, और उसने कहा लाल कुंवर गेट बंद कर दो। और इसने कहा नहीं, इसने जहांदार शाह ने ऐसा नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूं गेट बंद करने का ना, आपको लगे कि जहांदार शाह लाल कुंवर को कहो गेट बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं था। जहांदार शाह लाल कुंवर को अपने साथ लेके आ गया कि भाई मेरे साथ चल। लाल कुंवर आ गई। लाल कुंवर को बाकायदा खूब सारे अधिकार दिए गए। लाल कुंवर के भाई बंधु थे, उनको बड़े बड़े मनसबदार बनाए गए। और ये बड़ी अजीब सी औरत थी कि मतलब क्या औरत रही होगी ये लाल कुंवर। किसने एक दिन जहांदार साहब कहा कि बादशाह सलामत, जब हम शिकार करने के लिए जाते हैं तो रोड के चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं, घने पेड़ पौधे, इनमें शिकार तो छुप जाता है इनमें जाकर, फिर हम ढंग से शिकार नहीं कर पाते। जहांदार शाह ने कहा कि तुम क्या चाहती हो। लाल कुंवर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आसपास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। बादशाह ने दूसरे दिन हुक्म दिया कि लाल कुंवर जिस साइड में शिकार करने के लिए जाती है वहां के सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें पेड़ पौधे लगवाती है, पर एक बंदा जिसने पेड़ पौधे कटवा दिए थे वो कौन है, तो वो जहांदार शाह था। जहांदार शाह पहले एकदम डांसर थी, बहुत नॉर्मल सी महिला हुआ करती थी। उठाकर बेगम बना लिया जहांदार शाह ने। नाराज, बीमार रहने लग गई, चिड़चिड़ सी हो गई लाल कुंवर। जहांदार शाह ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी चिड़चिड़ी कैसे रहती हो आजकल तुम। उसने कहा मुझे जोहरा की बहुत याद आती है। जोहरा नाम की एक महिला थी कि मुझे जोहरा की बहुत याद आती है। जहांदार साहब पूछता है कि जोहरा कौन है, कि जोहरा हमारे घर के आगे सब्जी बेचा करती थी, मेरी खास सहेली थी और मुझे उसकी बहुत याद आती है। जोहरा को बुलाया गया और मुगल दरबार में उसको मनसबदार बनाया गया और कहा गया जोहरा जब भी निकलेगी तब हाथी पर बैठकर निकलेगी। कहते एक दिन जोहरा हाथी पर बैठकर जा रही थी, सामने एक बहुत बड़े प्रभावशाली मुगल अमीर चिनकिलिच खान का लवाजमा आ रहा था, पर अधिकार थे कि जोहरा जब निकले तो सामने किसी के भी लवाजमे आए रुकना पड़ेगा। घोड़े पर बैठ के चिनकिलिच खान आ रहा था और चिनकिलिच खान का लवाजमा रुका। जोहरा ऊपर हाथी पर बैठी हुई नीचे चिनकिलिच खान को देखती है। चिनकिलिच खान के पिताजी अंधे थे और जोहरा ने ऊपर बैठकर कहा कि ये उस अंधे का बेटा। और चिनकिलिच खान को क्या गुस्सा आया, जोहरा को पकड़ के हाथी से उतारा और जोहरा को मार दिया था उसने। जहांदार शाह को जब पता चला तो उसने कहा कि चिनकिलिच खान को मार दिया जाए, जोहरा को कैसे मार सकते हो। लोगों ने समझाया कि सर ऐसा कर मत देना, लफड़ा हो जाएगा। चिनकिलिच खान बहुत प्रभावशाली अमीर है, तुरानियों का नेता है। मध्य एशिया का एक गुट हुआ करता था, मध्य एशिया के मुसलमानों का जो गुट था उनको तुरानी अमीर बोलते थे, कि तुरानियों का नेता है और मार मत देना आप इसको। तब जाके जहांदार शाह चुप बैठा था, वरना जहांदार शाह ने तो कहा जोहरा को कैसे मारा जा सकता है। तो लाल कुंवर वो थी, जोहरा को उसने बुला लिया। लाल कुंवर के तो और बड़े किस्से कि लाल कुंवर ने दिन बादशाह को कहा कि बादशाह एक बात कहूं, टालोगे तो नहीं। बादशाह ने कहा कब टालिए तुम्हारी आज दिन तक, कौन सी बात मैंने टाली है। उसने कहा मुझे मौत देखनी है, मौत, मृत्यु देखनी है।
बादशाह इशारा समझ चुका था। अगले दिन यमुना नदी के किनारे बादशाह और उसकी प्रेमिका लाल कुंवर दोनों बैठे थे। 53 लोगों से भरी हुई एक नाव लाई गई और उस नाव को उल्टा कर दिया गया। लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे। बादशाह और उसकी प्रेमिका खिलखिलाकर हंस रहे थे, मौत का मंजर अपने सामने देख रहे थे। उनको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी थी मौत की। कैसे कैसे मुगल बादशाहों के चंगुल के अंदर भारत फंस कर रह गया था। लाल कुंवर के बारे में तो और किस्सा है। एक दिन मुगल बादशाह सुबह सुबह दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचकन के बटन लगा रहा था अपने। लाल कुंवर बिस्तर से खड़ी हुई और अंगड़ाई तोड़ते हुए उसने जहांदार शाह को कहा कि बादशाह सलामत, दरबार जा रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हाँ, दरबार का समय हो गया, मैं दरबार जा रहा हूं। कहो कोई हुक्म, यदि तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं। लाल कुंवर ने कहा कि नहीं, बादशाह को दरबार में जाना चाहिए, पर मैं जैसे कहूं वैसे जाओ आप आज दरबार में। बादशाह ने कहा कि हुक्म करो मेरी बेगम, तुम जैसा कहोगी वैसे हुक्म की गुलाम द्वारा तामील की जाएगी। और लाल कुंवर ने कहा कि मुगल बादशाह को आज बिना कपड़ों के दरबार में जाना चाहिए। जहांदार शाह एक बार अचकचाया, बटन लगाते उसके हाथ रुक गए। लाल कुंवर ने पुनः आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। अपने आगे आगे लटों को लाल कुंवर पीछे लेकर गई। जहांदार शाह मर चुका था उसकी इस अदा पर। अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जहांदार शाह ने। तैमूरिया सल्तनत का वारिस हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उस दिन दरबार में निपट नंगा पहुंच गया था अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कहने पर। दरबारी सन अचकचा गए सारे। ऐसा कैसे हो सकता है? हो हल्ला मचा दिया गया। जहांदार शाह हो हल्ले से डरकर वापस भागा और उसने लाल कुंवर को कहा कि लोग मुझे नंगा देखकर हो हल्ला मचा रहे हैं। लाल कुंवर ने कहा तो मेरे कपड़े पहन लीजिए। उस दिन भारत का मुगल बादशाह अपने प्रेमिका के महिला के कपड़े पहनकर दरबार के अंदर बैठा हुआ था। ये मुगल बादशाह थे, इनके बारे में हम पढ़ते हो रहे। क्या दुर्भाग्य है हमारा कि आपको और मुझे ये पढ़ाने पड़ रहे हैं और आपको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलखनों को उल्टा लटका के नीचे बास्ते नहीं बढ़ जाए इनके। ऐसे खूब सारे और किस्से हैं। आप फेसबुक पर एक आईडी सर्च मारना, एक राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के यूपी के राइटर है, बहुत अच्छे। राजगोपाल सिंह लिखना ना, राम गोपाल वर्मा मत लिख देना। राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के हैं। और यदि आप हैशटैग डालोगे उसमें कैसे कैसे मुगल, तो उसमें से मुगलों के खूब सारे किस्से आएंगे कि लाल कुंवर के बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और किसी फकीर ने कहा कि यदि बादशाह और लाल कुंवर दोनों तालाब में नंगे नहाएंगे लोगों के सामने तो बच्चा हो जाएगा। 40 दिनों तक नंगे नहा लिए थे ये लोग। ऐसे आदमी को